वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है और कहती है हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। ये बड़ा मशहूर पाकिस्तानी सॉन्ग था। नाहिद अख्तर ने बड़ा प्यारे अंदाज में ये गुनगुनाया और जब बेनज़ीर भुट्टो ने पहली बार वज़ीर आज़म की सीट पर जब ये बैठी थी तो ये गाना लॉन्च हुआ था और हम बड़े मज़े मज़े से सारे गुनगुनाते थे और फील होता था कि वाकई में कौमों की इज़्ज़त हमसे है। तो लेट्स सी आज उनमें उनकी मतलब औलाद में से बहुत सारी, अब ज़ाहिर पता उस वक्त छोटे छोटे होंगे हम लोग, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, तो आज वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वो हुनर, वो स्किल्स, वो टैलेंट हमारे पाकिस्तान में नज़र आता है। जब कोई किसी को ज़रा थपकी देता है ना, शाबाशी देता है, इनकरेजमेंट मिलती है तो कुछ अच्छा प्रेजेंट करने को दिल करता है। जब ख़वातीन को पता चल गया कि हमारा वक़ार, हमारी इज़्ज़त, हमारी ताज़ीम हमारे हाथों में है, हमारे हुनर में है, तो उन्होंने करके दिखाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, और हर फील्ड में, चाहे वो पायलट, कैप्टन, चाहे वो डॉक्टर फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड में अपना वक़ार बुलंद किया। अच्छा लगता है। और आजकल एंटरप्रेन्योर्स वुमेन हो या बिजनेस वुमेन्स माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें, ऑनलाइन भी काम करें, तो बहुत सारी ख़वातीन हैं। तो आज हमने ख़वातीन को ही ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेट किया। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ स्किल्स वुमेन्स, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स या बिजनेस वुमेन्स जहाँ पर भी हैं, उन सब को मेरा सलाम। और जी बात करेंगे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लेडी और बहुत प्यारा काम कर रही हैं और मैं ये कहूँगी कि एक नए अंदाज से काम कर रही हैं और ये प्रेजेंटेशन कम लोग करते हैं। आज वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इट्स ऑनर टू मी एंड ऑनर टू माय प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी की वो एक हिस्सा बनी है और यहाँ पर मौजूद हैं फाउंडर ऑफ द फूड स्टीम से किरण नूरुल एंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? मैं ठीक ठाक। सभी हाय प्रीटी लेडी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, आप माशाल्लाह दी फूड स्टीम को एक ब्रांड को लेके चल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं ये चाहूँगी आप अपनी टीम का ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू। बिल्कुल सभी, मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरी को फाउंडर है हमारे साथ यहाँ पर, हर नेम इज मिस किरण जहरा। शी इज एग्जीक्यूटिव बिजनेस हेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरे करीब है तो शेक हैंड कर, ये करीब है तो हमने शेक हैंड कर लिया, वो जरा सा दूर है। ओके अच्छा जी। हमारे साथ हैं मिस फातिमा हसन। शी इज वर्किंग एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट द फूड स्टीम। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसे हो आप? ठीक हो? ओके गुड। ओके। और हमारे साथ हैं अनम शाहिद। शी इज वर्किंग एज अ शेफ एट द फूड स्टीम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलके बहुत खुशी है क्योंकि अभी हमने किचन में चलना है। अच्छा जी, जहाँ बहुत सारी खवातीन हो जाए तो ऐसा। अच्छा किरण ये बताइएगा, अच्छा सेम इनका नाम किरण जहरा जी। अच्छा, आपका इनको जहरा कह देती हूँ, आपको किरण कह देती हूँ, दो नाम अलग अलग। अच्छा किरण, बेसिकली द फूड स्टीम की लॉजिक कैसे क्रिएशन और क्यों आपको जरूरत महसूस हुई कि ये इंट्रोड्यूस करवाया जाए? सभी जो हमारा मेन पर्पस था दी फूड स्टीम का, बेसिकली सबसे एक तो मेन चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँ कि तो स्टीम रिप्रेजेंट करता है एक हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग को। ओके ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है फूड साइंसेस एंड न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी, ओके, फूड इंजीनियरिंग, ओके, फूड culinary art and food business management. So STEAM, S for science and nutrition, T for technology, E for engineering, A for culinary art and M for business management. एब्रिविएशन क्लियर कर दी उन्होंने। तो जो फूड स्टीम बेसिकली जब लोग पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा इसीलिए इसको ब्रीफ कर रही थी। That's good. और दूसरी चीज़, हमारा जो मेन पर्पस था फूड स्टीम का कि हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं फूड के। ठीक है, हम एक न्यू फूड एजुकेशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसमें कहीं पर कोई गैप ना रहे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसी कलिनरी ऑर्गेनाइजेशन की तो वहाँ हमने न्यूट्रिशन का गैप देखा है। अगर हम होम शेफ्स की बात करते हैं या इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, तो वहाँ फूड सेफ्टी एंड हाइजीन के इश्यूज रहते हैं। अगर हम बच्चों की एजुकेशन पे बात करते हैं तो फूड एजुकेशन पे आप देखें बच्चों को हम कोई नॉलेज नहीं दे रहे हैं। ओके ठीक है, हमारे बच्चे सिर्फ यही समझते हैं कि वो डॉक्टर हैं और इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन फूड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें वो अपना करियर परस्यू कर सकते हैं।
वो फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फूड न्यूट्रिशनिस्ट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी इसमें होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, टूरिज्म की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बेसिक्स में हम सिर्फ बच्चों को साइंस, मैथ्स और आर्ट की ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, फूड को हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं रहे होते। अच्छा, अक्सर किरण ने बिल्कुल सही कहा कि पहले ये होता था कि हम अपने बच्चों को जहन में यही उनके भी कॉन्सेप्ट है, साइंस लेंगे या इंजीनियरिंग लेंगे। जब मैट्रिकुलेशन के बाद ना बायोलॉजी और इस तरह केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा होता था, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, 2 जुमले, यानी कि डॉक्टर जानेगा, इंजीनियर, उससे अलावा कुछ मालूम। या तो आर्ट्स बेचारे जो बिल्कुल जैसे डम होते हैं, उनको ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे आर्ट्स ले लो यार, फिर वो बाद में पता चला कि बैंकिंग और ये वो। लेकिन अब जो वैरायटी है और जो मतलब ऑप्शंस हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शन, बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन बिजनेस, मोबाइल, ये वो, शेफ, ऑनलाइन बिजनेस, आपने क्लच, ड्रेसेस, मैं कहती हूँ इतना कुछ है उसमें। कोई भी हम वो नहीं कर सकते कि जो मेल करें या फीमेल, बोथ इज रिप्रेजेंट ऑन योर सेल्फ। आप अपनी खुद बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या कहते हैं जी, जारा के पास चलते हैं। जी जारा, नहीं जारा आप हमें अच्छा किरण नहीं बोलें क्योंकि ये हमारी यूएसपी है। अच्छा, ये खेल जाती होंगी बहुत। किरण बात कर रही हूँ, फाउंडर। अच्छा, ऐसा सुने ना, मैं किरण की बात में एक ऐड ऑन करना ये चाहूंगी कि जैसे इन्होंने बताया ना कि स्कूल्स वगैरह में हम ये चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, साथ साथ हम ये वाली अवेयरनेस भी लेकर आना चाहते हैं कि फूड का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छे स्कूल की, एक हाई फाई प्राइवेट स्कूल की मैट्रिकुलेशन डिग्री हो, फिर उसके बाद आपके पास इंटर बेस्ड डिग्री हो एंड देन यू हैव टू एंटर इन यूनिवर्सिटी। आप अपने स्किल को बेस बनाते हुए भी एक प्रोफेशन में एंटर हो सकते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि एक फूड साइंटिस्ट है अब वो सिर्फ एक डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि लैकिंग है हमारे पाकिस्तान में। और हमने एज अ वुमेन इस चीज़ को, मतलब वो कहते हैं ना कि वुमेन्स जो है ना वो अच्छे से देखती हैं, दे आर वेरी गुड होम मेकर, तो वो होम मिनिस्टर्स होती हैं ना, तो हमने उस चीज़ को बड़े उससे पर्टिकुलरली देख के कि एक फूड साइंटिस्ट डेवलप तो कर रहा है, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें के लिए कौन है, हमारे पास MBAs BBAs के स्टूडेंट्स हैं। बट ये अच्छा नहीं है कि एक फूड का स्टूडेंट जिसको पता हो कि डेवलप कैसे हो रहा है, उसे ये भी पता हो कि जो मैंने बनाया है उसको मार्केट कैसे करना है, उसको पब्लिक में किस तरह से लॉन्च करना है, उसका प्री सर्वे पोस्ट सर्वेस किस तरह के। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है कि हमारा जो है वो एक ग्रुप बनता है, कहीं से हम कॉमर्स का स्टूडेंट लेते हैं, कहीं से हम साइंस का स्टूडेंट लेते हैं और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। बट सबसे बेस्ट क्या है कि सब फूड से कहीं ना कहीं नो हाउ में रहें तो एक बेस्ट चीज़ निकल कर आएगी, और उसके लिए डिग्री होना ज़रूरी नहीं। ये हमारा एक एम है कि हम सामने बैठे बच्चे को, इंसान को इसके लिए पाबंद ना करें। देन यू हैव टू टेक अ डिग्री, ओ योर नंबर्स आर नॉट सो गुड तो यू कैन नॉट बिकम अ शेफ, और शेफ के बाद यू कैन नॉट डू अ फूड सेफ्टी क्योंकि तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है। तो ये वाली चीज़ को हमने फोकस करा। अच्छा किरण, आप ये बताएं कि आपने ऑफ कोर्स पाकिस्तान को भी ऑफ कोर्स वर्किंग करी है, आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं नाज़रीन को कि आप किस तरह बहुत प्लेसेस को कैसे आप कवर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? हम लोग इस तरह से हैंडल कर रहे हैं कि मैं तो गई थी हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स मेरा जर्मनी से ही है फूड बिजनेस में, इंटरनेशनल फूड बिजनेस में, और उसका मेन मकसद यही था कि यहाँ पे अगर मैं करती तो फिर मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड होती। जैसे हमने अभी बताया है किरण ने कि यहाँ पे एक लिमिटेड कोर्सेज हैं, उसके अलावा नहीं है फूड के। तो जब मुझसे एम्बेसी में भी पूछा था तो मैंने तब भी यही कहा था कि हाँ मैं वापस परमानेंटली या सेमी परमानेंटली आऊंगी, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन था कि आप अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए आएंगी, तो मैंने तब 2017 में कहा था कि हाँ मैं आऊंगी। तो हम एज अ फूड स्टीम, दी फूड स्टीम इस तरह सर्व करते हैं कि मैं ऑनलाइन और वो ऑन साइट। अच्छा, उससे ये होता है कि जो चीज़ें मैं वहाँ सीख रही हूँ, जो चीज़ें मैंने वहाँ सीखी हैं और वहाँ अप्लाई हो रही हैं, वो हम यहाँ की जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या एज ब्रैकेट तो सबसे बड़ी बात हमारे दी फूड स्टीम में रखा ही नहीं है। गुड, ना तो जेंडर बायसनेस रखी है ना एज ब्रैकेट रखा है। वो भी कहते हैं कभी बूढ़ा नहीं होता मर्द ना, तो मुझे लग रहा है वही फॉलो किया किरण ने। तो वहाँ से हमारा है यही कि हम ना लेकर आए वहाँ के स्टैंडर्ड्स, ताकि यहाँ का बच्चा वहाँ जाके इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज करा सके। तो ये हमारा सबसे बड़ा एम एंड गोल है। फूड न्यूट्रिशनिस्ट
कौन है? क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट द फूड। ज़ारा? फातिमा। तभी मुझे बार बार मेरे डायरेक्टर कह रहे हैं वो फूड न्यूट्रिशनिस्ट है, और मैं कह रही हूँ ये ना 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 ये तो नहीं है। और मेरा दिमाग भी क्लिक कर रहा। फातिमा कैसे हो आप, ठीक हो? माशाल्लाह भाई, आप तो फिर अगाह बगा जो है ना हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन क्या करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये पता क्या होता है, हमारे मॉर्निंग शो बेसिकली पाकिस्तान में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमारा बेसिकली फोकस हमारी ख़वातीन होती हैं और एक औरत पूरे घर को बनाती है, और हम चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्दी लाइफ दे। क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक है। और इस मामले में जो हमारा इनिशिएटिव था द फूड स्टीम का, वो यही था कि एज अ होम मेकर एंड एज अ प्रोफेशनल पर्सन जब हम एक बैलेंस लेकर चलते हैं, एक खाली एक औरत की जिम्मेदारी नहीं है घर को देखना, ठीक है, एक मर्द भी उतना ही पार्ट प्ले करता है। सुन लीजिए प्लीज सारे और जब वो पार्ट प्ले करता है तो अवेयरनेस उसके लिए भी होनी चाहिए, बिल्कुल, एजुकेशन उसके लिए भी होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि उसका क्या प्रोफेशन है। उसको ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम फार्म टू द फोक, यानी कि जहाँ से वो खाना बन रहा है और जब तक वो खा रहा है और उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, ये सब अवेयरनेस देना, ये सब एजुकेशन देना जो है ना, यही हमारा एम है और यही द फूड स्टीम का मिशन है। इसके अलावा हर घर में व्हाट आई बिलीव इज कि एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डिजीज या हेल्थ इलनेस रहती है। उसके लिए बार बार किसी भी हॉस्पिटल में जाना, डाइट प्लान्स बनवाना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारी जो एजुकेशन देने का या हमारी जो अवेयरनेस स्प्रेड करने का रीज़न यही है कि हर इंसान को पता हो कि उसके अगर घर में, उसकी फैमिली में कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या किसी को छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज हैं, तो वो मिनिमल रिसोर्सेज में अपने बजट में रहते हुए कैसे उसको रिजॉल्व कर सकता है, अपनी फैमिली को कैसे एक हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, कैसे वो एक बहुत हेल्दी लाइफ दे सकता है। एक एग्जांपल दीजिए ना, ताकि लोग बोले ये कह रही है, वो आप अगर बताएंगी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी एक्सपेंसिव, जैसे कुछ लोग कहते हैं यार हम लोग नट्स वगैरह, ये विटामिन सी ये इतना है, या कुछ भी, मैं तो एक तो कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत कम बजट में आके हम उसको यूज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं? अब देखिए, लेट मी टेल यू कि कोई भी फूड आइटम जो है वो अल्लाह ताला ने ना कंप्लीट नहीं बनाया, ठीक है। किसी में प्रोटीन्स अच्छे हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे हैं, कोई विटामिन्स वगैरह के हिसाब से है। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि ऐसे नहीं कि अल्लाह के नहीं बना, लोग हमारे बड़े पॉइंट कर देंगे। नहीं, ये कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक ने एक न्यूट्रिशन एक फ्रूट में नहीं डाल दी, बिल्कुल सारी चीजें इसमें, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में विटामिन सी, इस तरीके से। देखिए, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जब दुनिया खोली है ना, तो वो इसीलिए है कि वो एक्सप्लोर करे, और ये हमारे कुरान में भी यही चीज है और हर किताब में इस्लामी हर रिलीजन में यही है कि यू हैव टू एक्सप्लोर। और जब इंसान एक्सप्लोर कर रहा है तो उसको पता चल रहा है कि व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन देना, डिस्टिंग्विश करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और जब हम इसे स्प्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। वी आर ग्रेटफुल कि आपने द फूड स्टीम को इतना ऑब्लाइज किया, डेफिनेटली, और डेफिनेटली अब इंशाअल्लाह विल कीप इन टच, और थ्रू योर चैनल एंड थ्रू अदर चैनल्स आल्सो डेफिनेटली द फूड स्टीम विल फ्लरिश इन दिस मैनर इंशाअल्लाह। बल्कि एक अच्छा सा कोई कॉन्टेस्ट वगैरह भी मिलके कंपटीशन भी कुछ डेफिनेटली, हमारे पास शेफ्स हैं, तो हमारे पास मेल शेफ्स भी हैं बेहतरीन। लाइव हम यहाँ पर लोगों की डिशेस मंगवा के, और बिल्कुल उनको हम एक ऑप्शन देंगे कि आप कुकिंग, अगर बाहर यानी कि कोई अंदर स्टूडियो होता है, बाहर हम कोई उनको ऑप्शन दे देंगे अपने स्टूडियो से आउटडोर, कि वहाँ अगर लाइव कोई कुकिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पर उनका कॉन्टेस्ट रख सकते हैं। तो इट इज अ गुड ऑप्शन कि अगर ये एक, पता क्या होता है, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है कि बेस्ट हमने क्या करना है और दी बेस्ट क्या है। तो दी बेस्ट क्या है? दी स्टीम है, दी फूड स्टीम है। अच्छा जी, हेलो। अच्छा जी, मैं अब यार ये सब बात करें, जिसने पकाना है उससे भी तो कोई बात करे। कैसे हो आप, ठीक हो? इरम, अनम, अनम हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, और इनसे मेरी एक सेमिनार में मुलाकात हुई थी। मैं बहुत नेचुरली और रियल बातें करती हूँ, कोई बनावट नहीं करती कि मेरी बहनें मुझसे दूर हो जाए। हम जो हैं वो ही हैं। सेमिनार में किरण से मुलाकात हुई, मेरी इस बहन से भी मुलाकात हुई, इनकी फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो रही है,
और इनसे भी मुलाकात हो चुकी, एक सेमिनार, और ये मैं बताना चाहती हूँ नाज़रीन, इस तरह के सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए। एंड थैंक्स फॉर शमा जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से इनवाइट किया, और जब मैं मांग गई उन्होंने जादू की जफ्फी भी मुझे लगाई। और यही मुझे चाहिए, मुझे कोई भी इसके अलावा प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होती, मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। मेरे लिए इतना ज़्यादा है कि मैं उसी वक्त इन सब बहनों को अपने साथ खींच के ले आई, कि मुझे लगा कि ये सिर्फ मुझ तक ये इल्म नहीं होना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए। और यही वो सबसे बड़ी बात होती है जो हमको समझ नहीं आती, कि हम इल्म को आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, हम नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते। तो ये ब्रिज बन जाए तो यकीन करें। और हमारे दरमियान मौजूद है इट्स सरप्राइज शमा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? शमा मैं अभी आपका थैंक्स ही कर रही थी कि मैं वहाँ गई और मुझे मेरी प्यारी बहन ने मुझे इनवाइट किया और जादू की जफ्फी भी लगाई, तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। इट्स सरप्राइज। कैसे हो आप, ठीक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। और मैं देख रही थी लाइव शो, माशाल्लाह से सारी ही बड़ी जबरदस्त लग रही है, बहुत प्यारी प्यारी लग रही है। सुबह सुबह तैयार होकर आवाज जरा शहजाद भाई इसकी ऑन जरा ऊपर के रहना यार। हाँ, मैंने कहा ये सब लोग को मैं देख रही थी, माशाल्लाह से सब बहुत प्यारी लग रही हैं, तैयार हुई हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा देखकर। आपको भी तो इनवाइट किया था, आप कहाँ चली गई? बस वो मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे तो उस वजह से मैं नहीं आ सकी आज, तो बस इस वजह से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे साथ शमा का मैं नाज़रीन आपको बताऊं, एक बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पर इवेंट कंडक्ट किया था और सारी शेफ को यहाँ लेकर आई थी, एक ज़बरदस्त उनको एक ऑब्लाइज किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ग्रेट लेडी हैं जो खुद भी और दूसरों को भी ऑब्लाइज करती हैं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक शमा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जानी, बहुत शुक्रिया मेरी, थैंक यू मेरी जान। बहुत अच्छी खातून है और बहुत प्यारा काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं और अल्लाह पाक इनके लिए और आसानियाँ, क्योंकि ये दूसरों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। अच्छा अनम, कुकिंग को कितना टाइम हो गया आप करके? कुकिंग को तो मुझे 12 इयर्स से ऊपर ही हो गया है। घर में हम तो कुकिंग करते ही रहते हैं, लेकिन कुकिंग को पढ़ के करना, उसको समझ के करना, ये एक पॉइंट रखता है। तो हम घर में तो हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं आपका दिल करता है ऐसे खाऊं वैसे खाऊं, किस तरह से खाना है, कम बजट में रह के आपको कैसे प्रिपेयर करना है खाना, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो फिर मैंने जो है वो यानी कि प्रोफेशनली स्टडी साथ साथ जारी रखी हुई है। पिथम से मैं कोर्स कर रही हूँ माशाल्लाह, फूड एंड न्यूट्रिशन का कोर्स भी साथ साथ कर रही हूँ मैं, कलनरी का और होटल एंड मैनेजमेंट का भी सीख रही हूँ मैं। तो इसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है वो मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किए कि नहीं निकलो, करो, तुम अब कुछ करके दिखाओ। क्या नाम है उनका? मेरे हस्बैंड का शाहिद साहब जी। कितने साल हो गए आपको ये पूरा कोर्स करते हुए? ये तो अभी मेरा स्टार्ट है, 4 मंथ्स हुए मुझे ये करते हुए। यानी कि उनकी बजट जेब पे खूब वजन डाल रही हो शायद साहब, बर्दाश्त कर ले, मेरी बहन बहुत अच्छी है यार, यकीन करें बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़ी एफर्ट करी, सेमिनार में बैठी हुई थी। वो खुद भी बहुत ज्यादा फूडी है। अच्छा हाँ। तो फिर क्या थैंक्स करना है यार, वो खुद फूडी हो, चाहते हैं और अच्छा खाना बनाओ। हाँ, वो कहते हैं और निकलो और ग्रूम करो, तुम कुछ करो, मुझे अच्छा खिलाओ। जी ये पर्सनल जातियात है उनकी। जी बिल्कुल। चले आप लोगों को अल्लाह पाक सलामत रखे। और एक बात बताऊं, औरत जब भी बाहर निकलती है, जो भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह एक मर्द के पीछे एक औरत का आता है, इसी तरह एक औरत को भी शेल्टर की हर वक्त जरूरत होती है, चाहे वो बाप हो, बेटा हो, भाई हो या शौहर हो। ये 4 ऐसे रिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच होने चाहिए 100%, ताकि आपको आगे काम करने में आसानी हो। ऐसा है ना? जी बिल्कुल। तो हमेशा अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे, शाहिद भाई अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और इसी तरह आप इन्हें सपोर्ट करें। एक दिन आपको भी बड़ा प्राउड होगा, अभी भी होगा ऑफ कोर्स, कि ये आपकी वाइफ है। आपकी वाइफ है। नहीं, जोर इस पे बड़ा मैं लगती हूँ वहाँ जो है ना, मुझे नहीं, अब तुमने करना है, तुम निकलो, तुमने करना है, तुम जाओगी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ हल्का फुल्का अंदाज भी रखती हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें मेरे मॉर्निंग शो को, और जब आप जाएं तो कहें सभी के साथ बहुत मजा आया था, क्योंकि ये आप लोगों का शो है गुड मॉर्निंग विद सभी। तमाम जो है सक्सेसफुल और हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग वुमेन्स का ये प्रोग्राम है, तो इसीलिए आप लोगों के चेहरे पे जैसे मुस्कुराहट आती है ना, तो मैं कहती हूँ मेरी यहाँ की थकावट, मेरी यहाँ की स्ट्रगल वसूल हो गई। क्योंकि मैं तो रोज़ आती हूँ, लेकिन जब आप लोगों के टैलेंट वहाँ जाता है ना, तो मुझे जब लोग फीडबैक देते हैं, कॉल्स पे कॉल आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहती हूँ अब मेरी जीत हो गई है। अच्छा जी, ये हमारे साथ ये सक्सेसफुल वुमेन्स आज मेरे साथ हैं, क्योंकि बेनज़ीर
कि आज यौम शहादत भी है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है। और फिर मैं यही कहूँगी ब्रेक में जाने से पहले, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।